हेलो फ्रेंड्स, आज एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट के ऊपर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका टाइटल है बच्चों को वर्णमाला इजीली कैसे याद करवाएं। अभी मेरा बच्चा यूकेजी कर चुका है और उसको वर्णमाला याद हो चुकी है। सो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देना चाहूँगी जिससे आपके बच्चे को वर्णमाला ईजिली याद हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट 5 पॉइंट्स करते हैं जो कि दिया हुआ है चित्रों के को दिखाकर बच्चों को याद करवाना। आप कोई भी एक ऐसी सी बुक ले लीजिएगा जिसके अंदर वर्णमाला में जो भी हमारे पास वर्ण है वो लिखे हुए हैं, उनके साथ में उसकी एक एक पिक्चर बनी हुई हो ताकि बच्चे के दिमाग में वो पिक्चर जो है वो फिट बैठ जाए। इससे बच्चा रिलेट कर पाएगा किस वर्ण से कौन सा पिक्चर था, क्या कलर था, कुछ उसके माइंड में ना कलरफुल चीज़ें वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और दूसरा स्टेप हमारे पास होता है जैसे कि वर्ण के साथ कोई भी कविता बनाओ या फिर कोई न कोई कहानी बना के बच्चों को सुनाओ या उससे सुनो। तो मैं बेटा LKG में था तो इनकी मैडम ने इनसे बोला था कि कोई भी एक वर्ण के ऊपर आपने या तो बच्चे को कविता करवानी है या फिर उसको एक कहानी लर्न करवानी है और एक कंपटीशन रखा गया था। तो मैंने उसको आ वर्ण के ऊपर एक जो 2-4 लाइनें में से बन पाई थी वो मैंने उससे करवाई थी और उसको इजीली याद भी हो गई थी। जैसे कि आ से आदमी जब धरती पर आया, आ से उसने आम बनाया, आ से उसने आइसक्रीम खाई, आ से उसने आग जलाई, आ से आलू की सब्जी बनाई। मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ में रिलेट करके आपने बच्चे को वो पोएम याद करवानी है। और उसमें इसका सिलेक्शन भी हुआ था जो इसने पोएम सुनाई थी। तो उसके बेसिस पे इसको वर्णमाला जो है वो धीरे करके जो पहले वाले 11 स्वर होते हैं वो ईजिली याद हो गए थे। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारे पास पहचानो और छुपाओ। ये जैसे बॉक्सेस के अंदर मैंने वर्णों को बंद कर रखा है, आप भी इसी टाइप से एक को दबा सकते हो, बच्चे से पूछ सकते हो या फिर इनके छोटे छोटे से कार्ड बना के बच्चे से पूछ सकते हो। ई को छुपाओ, आ को छुपाओ, या फिर आप व्यंजन भी ले सकते हो, कै को छुपाओ, खै को छुपाओ। तो पूरी वर्णमाला बच्चे को याद हो जाएगी कि ये चीज़, ये वाला वर्ण ऐसा ऐसा दिखता है। थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास ये वाली पिक्चर भी मैंने ली थी और ये वाला चार्ट भी आप बच्चों के लिए दीवार पर लगा सकते हो ताकि वो आते जाते उन्हें देखते रहे, पढ़ते रहें। सामने लगी होगी तो बच्चा ईजिली उन चीज़ों को बार बार पढ़ेगा तो उसको याद हो जाएंगी। और रंग भरवाएं। आपके पास जो भी अवेलेबल सोर्स है, या तो आप खुद बना सकते हैं पिक्चर्स बच्चों के लिए छोटी छोटी सी, उनसे भी बनवा सकते हैं ताकि उनको भी पता लग जाए कि इस वर्ण से ये वाली पिक्चर बनती है। और उनको रंग भरवाइए और रंग भरवाने के बाद जब बच्चा अपने हाथ से इन सारी चीज़ों को बनाएगा और उनमें रंग भरेगा तो उसे भी दिमाग में फिट हो जाएगा कि इस वर्ण से ये वाला पिक्चर बनता है और उसको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखिए एकदम से तो कोई भी चीज़ किसी को याद नहीं होती है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं जो 5 पॉइंट है हमारा किडोपिया। एक डिजिटल लर्निंग ऐप है जो बच्चों को स्पेशली ध्यान में रख के बनाई गई है। इसके आपको दोनों ही वर्जन मिल जाएंगे, पेड वर्जन एंड फ्री वर्जन। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर कुछ न कुछ चीज़ें हमारे पास और अनलॉक मिलती हैं और कुछ इंटरफेस इसके अंदर लॉक होते हैं जो कि आपको पेड वर्जन के अंदर ही मिलेगा। शायद 1000 के अंदर इसका पैक आपको 1 ईयर के लिए मिल जाता है। और अगर पेड वर्जन नहीं चाहिए है तो इसमें फ्री में भी आपका बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है। ये देखिए ऐसा जो इंटरफेस ही दिखा रहा है मेरे को। अब इसके अंदर कोई लॉगिन आईडी करेंगे तो ये जो अनलॉक पार्ट है वो आपके सामने खुल जाएगा और बच्चा उसको चला सकेगा। अब हमारे पास आता है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में होता है स्टोरी सुनाते समय में वर्णों की दोहराई। जैसे कि कोई भी हम स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, स्पेशली रात को सोते टाइम के लिए, मैंने भी उसके लिए एक बुक मंगाई थी पंचतंत्र की कहानी। जैसे मैं उसको रोज़ सोते टाइम एक सुनाती हूँ तो उसके अंदर ये कौन सा वर्ण है, ये कौन से स्टार्ट हो रहा है, छोटे छोटे शब्द जो होते हैं वो बच्चों के लिए भी, ये कौन सा स्वर है, ये कौन सा स्वर है, वो अगर बार बार रिकैप करेंगे तो उसके दिमाग में वो चीज़ें फिट होने लग जाएंगी। धीरे धीरे बच्चा याद कर पाएगा। ये वाली बुक भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके अंदर काफ़ी स्टोरीज हैं जो बच्चों को आप सुना सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन ली थी। अब हम बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर होता है दीवार पर चार्ट लगाना। जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था वीडियो की स्टार्टिंग में, वैसा चार्ट आप अपनी दीवार पर लगा सकते हैं। बच्चा उसको देखेगा, बार बार पढ़ेगा तो उसको सारे के सारे वर्णमाला जो है वो याद हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए अगर मैं कहूँ तो आप 2 बुक ले सकते हैं, एक हिंदी की ले सकते हैं और एक इंग्लिश में भी ले सकते हैं जब आप इंग्लिश की करवाएं। अब मैं दिखा रही हूँ आपको हिंदी की वर्णमाला याद करवाने के लिए जो मैंने 2 बुक्स ली थी।
इन दोनों बुक्स के अंदर सबसे पहले दिया गया है ट्रेसिंग फेस। सबसे पहले बच्चा इनको ट्रेस करके लिखेगा, उसके बाद में नीचे दे रखी है इनकी प्रैक्टिस के लिए जो जगह बची हुई है। उसमें अगर बच्चा प्रैक्टिस करेगा ट्रेसिंग करने के तो उसकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और उसको वर्णमाला भी याद हो जाएगी धीरे धीरे करके। देखिए एकदम से आप बच्चों को सिखाने लगेंगे और सारे के सारे वर्ण याद हो जाएंगे तो नहीं होंगे, लेकिन उसको बार बार डेली 1 जैसे कि 2 की करवा दी, 4 की प्रैक्टिस करवा दी, 3 की प्रैक्टिस करवा दी। ये वाली प्रैक्टिस आप करवाते रहेंगे। दूसरी बुक भी मैं लेके आई थी इसके लिए, इसमें भी इसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है तो उसको याद हो जाएगी। बट आप एकदम से करवाएंगे तो नहीं होगी। इसके लिए आपको भी हर रोज़ थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा और बच्चे को भी करना पड़ेगा, तभी जाके उसको सारी की सारी वर्णमाला याद होगी। और दोनों ही बुक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और ऑफलाइन भी इजीली मिल जाएंगी हिंदी की तो। और 9th पॉइंट हम करेंगे तारीफ़। बच्चा जब भी कुछ याद करता है तो उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दीजिए। अरे बच्चे आपने तो सारे याद कर लिए, आपने तो ये भी याद कर लिया, आपने तो वो भी याद कर लिया। तो बच्चों को एक मोटिवेशन रहता है और वो और भी ज़्यादा याद करने की कोशिश करता है और उसको ये सारी की सारी वर्णमाला याद हो जाती है। लास्ट पॉइंट हो जाता है हमारे पास इनाम, जिसके लिए बच्चे एगरली वेट करते हैं। आप इनाम का लालच देखो तो मतलब बच्चों से कुछ भी करवा लो। सो ये वाला पॉइंट बेस्ट रहेगा। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।